सुप्रीम कोर्ट का मास्टर स्ट्रोक। असलियत में ये मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए है क्योंकि कृषि कानून के बिल वाली बॉल पर छक्का मारने वाला सुप्रीम कोर्ट है। वो सुप्रीम कोर्ट एक बैट है और बैट किसके हाथ में है आपको समझाने की जरूरत नहीं है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। कल जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला चल रहा था और आ रहा था, तो जो मेरा पहला रिएक्शन था जब उन्होंने कमेटी बनाई, मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी। मतलब पीछे रह के कैसे काम करवा लेना है बड़े प्यार से बिना फंसे, ये हमारे माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी से कोई सीखे। दोस्तों, इस पर हमें रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर हम बनाते तो कल ही बनाते, क्योंकि ये सारी जनता जानती है कि ये खेल है, ये एक गेम है। लेकिन क्योंकि हमारे व्यूअर्स हमसे उम्मीद करते हैं कि मैं अपनी राय और कुछ रिपोर्ट्स उनके सामने रखूं, कुछ तथ्य उनके सामने रखूं, बहुत सारे लोगों ने हमको मेल किया, मैसेज किया, तो इसलिए हाजिर होना पड़ा आपके सामने। तो सुन लीजिए शॉर्ट में पूरी कहानी क्या है। भैया, ये कमेटी कोर्ट ने बना के वैसा ही कर दिया है। कुछ आसान एग्जांपल दूंगा कि जैसे कंगना रनावत, अर्नब गोस्वामी, संबित पात्रा और रजत शर्मा को लेकर एक कमेटी बना दी गई है जो ये फैसला करेगी कि दुनिया का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन है। समझ में आ गई बात? मुझे अब नहीं लगता कि मुझे और भी कुछ बोलने की जरूरत है। अब आते हैं सीधा सीधा पॉइंट पर। पता तो चल ही गया आपको, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। ये जो 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है जो फैसला करेगी कि कृषि कानून लागू होना चाहिए या नहीं, ये पता है कौन लोग हैं? ये चारों वो लोग हैं जो खुलकर पब्लिक डोमेन में यानी हर जगह इस कृषि कानून को सपोर्ट कर चुके हैं। अशोक गुलाटी, अनिल गनवत, पीके जोशी, भूपिंदर सिंह, ये चारों वो लोग हैं जिन्होंने खुलकर कृषि कानून के समर्थन में बीजेपी का और सरकार का साथ दिया था। ये फैसला करेंगे ये कानून लागू होना चाहिए या नहीं। दोस्तों, मेरे साथ मिलकर इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को यह लग रहा है कि किसान बेवकूफ बौड़म हैं। उनको यह नहीं पता कि किसान पागल सांड को भी काबू करना जानते हैं, और किसान वो नींव है जिसे भारत की नींव कहा जाता है। उसको अगर बेवकूफ बनाओगे तो पूरा देश ही हिल जाएगा, और उसको बेवकूफ बनाना नामुमकिन है। दोस्तों, इस बयान के आने के बाद ही किसानों का साफ रुख था कि ये तो भैया एक बहुत बड़ा गेम है, हम तो आंदोलन को बंद नहीं करेंगे। भाई, सीधी सीधी बात है। यही आप सोच के देखिए, कानून कहां बना? संसद में। कानून पर चर्चा कहां होनी चाहिए? संसद में। कानून संसद में ही वापस होना चाहिए। ये तो एक बड़ा गेम है कि भैया तुम बात कर लो, तुम बात कर लो, पंचायत बिठा दी, 4 लोग बिठा दी, जाओ बात करके आओ, और बिठा भी उनको रहे जो खुद चाटुकारिता करते हैं सरकार की। तो मतलब यार कमाल ही कर दिया यार सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज माननीय सीजेआई जस्टिस बोबड़े ने एक अजीब बात भी कही। हाथ जोड़ के उनसे कहना चाहता हूं कि ये बयान, क्योंकि भाई हम बोल सकते हैं ना, हम तो बोल सकते हैं ना। पहली बात तो मैं मीडिया वाला हूं, दूसरी बात भैया सच बोलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो बड़े ही प्यार से हाथ जोड़ के इज्जत के साथ कहना चाहता हूं। पहले बता दूं कि उन्होंने पूरे इस सेशन में एक बात कही। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इस प्रोटेस्ट में महिलाएं क्या कर रही हैं। कर लो बात, महिलाएं क्या कर रही हैं? इतिहास उम्मीद करता हूं कि जज साहब ने जरूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। हिंदुस्तान यानी भारत में जो बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं ना, महिलाएं उसमें मर्द के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ी हैं। बड़ी अजीब बात करी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर बीजेपी को ये गेम क्यों खेलना पड़ रहा है? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली का ऐलान कर दिया है। भले ही गोदी मीडिया इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया फुल इसको कवरेज दे रहा है। ये समझिए, दुनिया का हर बड़े से बड़ा मीडिया इसको कवर कर रहा है, पूरी तरह से किसानों के समर्थन में बोल रहा है।
अब इसमें यह हो रहा था कि 26 जनवरी को जब इन्होंने ऐलान कर दिया तो अब इनको यह हो गया कि भैया अगर ये ट्रैक्टर रैली निकालेंगे तो जो असली रैली वहां होने वाली है, जो असली परेड वहां होने वाली है, उसको कोई नहीं देखेगा। सारी दुनिया की नजर किसानों वाली रैली पर होगी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रिटन में लिख के दिया कि अगर 26 जनवरी को किसानों ने रैली निकाली तो ये भारत के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात होगी। शर्मिंदगी की बात मतलब किसान और किसान की रैली बीजेपी सरकार के लिए शर्म की बात होगी। अबे भैया सुनो, ये भारत किसान से है, किसान भारत से नहीं। भारत को भारत बनाने वाला किसान है और तुमको गद्दी पे बिठाने वाला किसान है। औकात में रहो, औकात में। आगे चलते हैं। सारे किसान नेता, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे कोई और हो, चाहे बूढ़ा किसान हो, चाहे जवान किसान हो, सबका इस फैसले के बाद यह कहना है कि भैया हमें ना बनाओ बेवकूफ, हमें सब पता है। ये जहां कानून बना था वहीं कानून सीधा रद्द होना चाहिए, तभी हम इस जगह को छोड़ेंगे। दोस्तों, ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि रैली रोक दी जाए। दूसरा, सरकार ने किसान आंदोलन की बॉल को सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दिया है। अब इस पर कोई भी जवाबदेही सरकार की नहीं होगी। इसी के साथ किसानों को मनाने की, समझाने की, बार बार मीटिंग करने की जिम्मेदारी भी अब सरकार की खत्म, क्योंकि बॉल अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। जो सरकार को टेंशन थी कि क्या करें क्या ना करें, किस तरह से किसानों से बात करें, अब उस दुविधा से, उस प्रॉब्लम से भी सरकार निकल गई। बीजेपी को विपक्ष का बड़ा डर था। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनकी बड़ी लंबी चौड़ी तैयारियां इनके खिलाफ हो चुकी थी। पूरी दुनिया मिलकर किसानों का साथ दे रही थी और अकेले पड़ रहे थे बीजेपी वाले। अब क्योंकि ये बॉल सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दी गई है तो उससे भी अब विपक्षियों की जितनी तैयारियां थी फेल हो गई हैं। 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरी दुनिया भर से दबाव बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है। हद ये हो गई है कि जो अंधभक्त थे उनकी भी अब धीरे धीरे, यानी 20% अंधभक्तों की धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं। तो अब इस बात का प्रेशर कि इतने सारे लोगों की मौत के बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है, पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, तो अब इस प्रेशर से भी सरकार आजाद हो गई है, क्योंकि अब बॉल सुप्रीम कोर्ट के पाले में चली गई है। इस रैली से, इस भीड़ भाड़ से जो आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी नाराजगी का भी डर खत्म हो गया है, क्योंकि सरकार से अब वो नाराजगी ही नहीं जता सकते, भैया रोड खाली करवाओ, इनकी मांग पूरी करो, इनको घर भेजो। अब वो चीज भी खत्म हो गई, क्योंकि इन्होंने पल्ला। दोस्तों, ये था मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। आपकी राय क्या है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर? कमेंट में जरूर बताएं। आखिर में फिर बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है कानून पर। यह नहीं कहा है कि वापस लिया जा रहा है या इसको रद्द करा जा रहा है, रोक लगाई है। जुमलों को समझिए। उम्मीद करता हूं लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इस वीडियो को जहां तक हो सकेगा शेयर करेंगे। जय हिंद।